क्या कमलनाथ को कांग्रेस राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाएगी? देखिए, हमारे यहाँ एक निर्धारित प्रक्रिया है। चाहे विधायक का टिकट हो, चाहे पार्षद का टिकट हो, चाहे मुख्यमंत्री का चयन हो, चाहे प्रधानमंत्री का चयन हो, हर मामलों में पार्टी अपने पर्यवेक्षक भेजती है। पर्यवेक्षक भेजने के बाद जो बहुमत से निर्णय होता है उसके अनुसार निर्णय लिया जाता है। और कांग्रेस तो इस देश की बहुत पुरानी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी है। तो वो जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका कांग्रेस पार्टी पालन करेगी। और यदि मान लीजिए कोई उसमें विवाद या नेताओं के बीच में कुछ मनमुटाव आता है तो कांग्रेस हाईकमान है, प्रदेश के जो महामंत्री हैं वो हैं, तय हो जाएगा। इतना कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। लेकिन सज्जन सिंह वर्मा, चाहे गोविंद सिंह, इनके बयान तो आ रहे हैं कि जनाधार वाले नेताओं को नहीं भेजते हैं आप लोग। नहीं, कांग्रेस में जो नेता हैं, पहले आप देख लीजिए कि जो भी राज्यसभा के सदस्य हैं अभी, सारे हम्म। जनाधार वाले लोग हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति जो जनाधार का नहीं है? हम्म। मुझे तो तो नहीं समझ में आ रहा है ऐसा कोई व्यक्ति जो जनाधार नहीं रखता कमलनाथ है। के नाम पर विचार हो रहा है क्या? या जो गुटबाजी की नहीं, जो खबरें आ रही थी, इसलिए उनके नाम पर चर्चा हुई है? देखिए, सारे नामों पे चर्चा हो रही है, कमलनाथ जी के नाम पर भी चर्चा हो रही है। हम्म। लेकिन ये पार्टी फोरम के अंदर की बात है। हम्म। जब इस पे कोई फाइनल निर्णय लिया जाएगा तो निश्चित रूप से इस बात को प्रेस में बताया जाएगा कि भाई हमारे पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार ये हैं। उसके लिए विभिन्न स्तरों पर विधायकों से भी चर्चा कर रहे हैं, जीतू पटवारी जी, उमर श्रृंगार जी भी चर्चा कर रहे हैं, और पार्टी के जो प्रभारी प्रदेश के हैं वो भी चर्चा कर रहे हैं। तो क्या गुटबाजी है विधायकों में, इस वजह से कमलनाथ नहीं के नाम नहीं, पर विचार करना पड़ा? कांग्रेस में कोई क्योंकि वो तो गुटबाजी विधायक नहीं हैं। है। दिग्विजय सिंह पहले ही कांग्रेस मना में कर चुके हैं। नहीं, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं। कांग्रेस सिर्फ एक ही गुट है कि हम्म। हमें भाजपा को हराना, एक ही गुट है और कोई गुट नहीं है। हम्म। तो भाजपा को हराने वाला गुट है उनके पास। जी, लेकिन अजय जी, कमलनाथ के सामने आते ही अटकलें जो आई हैं, क्या आपने क्या अभी से बाकओवर दे दिया है? कह रहे हैं कि हम तो 2 सीटों पर विचार कर रहे हैं, तीसरे पे बाद में देखेंगे। देखिए ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश में राज्यसभा का जिस तरह का समीकरण है, हमारे दो उम्मीदवारों का चुनाव जीतना तय है। और तीसरे उम्मीदवार के लिए कांग्रेस पार्टी की संख्या दिखाई देती है कि एक हम्म। उम्मीदवार उनका जीतना चाहिए। हम्म। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह के हालात कांग्रेस के अंदर दिखाई दिए, कांग्रेस के विधायकों में गुटबाजी, और ऐसा लगा कि शायद वही अपने उम्मीदवार को जिताना नहीं चाहते हैं, इसलिए इस तरह की चर्चाएं प्रारंभ हुई। और हम्म। अगर कोई भी स्थिति बनती है तो भारतीय जनता पार्टी अगर कोई ऐसा विकल्प आएगा तो हम उसके अनुसार निर्णय लेंगे। लेकिन हम किसी तरह से तीसरी सीट के लिए तैयारी कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी खोज कर रही है तीसरे उम्मीदवार की, ये हमने कभी नहीं कहा। तो जो भी गतिरोध है उसके लिए केवल और केवल कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, बोले साहब पर्यवेक्षकों से उम्मीदवार तय होते हैं। अभी हम्म। राज्यसभा चुनाव में हरियाणा में करमवीर बौद्ध को जब उम्मीदवार बनाया गया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नहीं पहचानते थे कि कौन है ये उम्मीदवार। तो हम्म। विधायक तो उन्हें एक भी नहीं पहचानता था हरियाणा में, तो कौन से पर्यवेक्षक आए थे और कौन से विधायकों की राय ली थी? ये कांग्रेस में फ्रेंचाइजी सिस्टम चलता है। 2018 में चर्चा आई थी, कमलनाथ ने कहा मैं पूरे प्रदेश के चुनाव का खर्चा उठाऊंगा, मध्य हम्म। प्रदेश कांग्रेस का पूरा वित्तीय भार कमलनाथ उठाएंगे। तो उन्हें मध्य प्रदेश की फ्रेंचाइजी मिली। 18 और 23 के दो चुनाव उन्होंने लड़ाए। और अब जीतू पटवारी के पास फ्रेंचाइजी, लगता है फिर से कमलनाथ का नाम जिस तरह से चर्चाओं में आ रहा है, उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को कोई बड़ा ऑफर दिया है, जिस आधार पर कांग्रेस में निर्णय होते हैं कि कमलनाथ कांग्रेस हाईकमान को कोई बड़ा ऑफर दे रहे हैं, जिस वजह से अब जीतू पटवारी और अन्य नेताओं के भी सुर बदल रहे हैं। असल ठीक में है, गंभीर कांग्रेस आरोप में लगा रहे हैं आप, लोकतंत्र ने इसलिए मैं उमेश जी के पास जा रहा हूं। उमेश जी, कोई बड़ा ऑफर देखिए दे दिया वो कह रहे हैं, जिस तरह से चलता है देखिए, कांग्रेस अजय में। अजय सिंह यादव और पूरी भारतीय जनता पार्टी की एक ही आदत है, दूसरों के बाथरूम में, दूसरे के घर में झांकते रहो। जिनने कहा कमलनाथ जी ने ऑफर दे दिया, तो अडानी जी ने तो पूरे मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को ऑफर दे दिया है। और गुटबाजी की बात इन्होंने कही। हम तो उस भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी हुआ करते थे, सुषमा स्वराज हुआ करती थी, जिसमें आपके अन्य बड़े नेता हुआ करते थे, हम्म। यशवंत सिन्हा हुआ करते थे। इनकी पूरी पार्टी तो तो बाहर नई हो गई। भाजपा को नहीं वहां जानते क्या आप? वहां नई भाजपा तो आधी कांग्रेस है वहां पे। हम्म। आधी कांग्रेस तो भाजपा है। भाजपा वाले बेचारे पुराने कार्यकर्ता रो रो मार रहे हैं भैया कि हम लोगों ने 20 साल 30 साल तो आप लोगों आरएसएस को शाखा में काम कांग्रेसी किए। पटकनी दे रहे हैं वहां जाकर। अरे ये तो हमारे कांग्रेसियों के वहां गुलामी कर रहे हैं भाजपाई। असली आरएसएस वालों को तो वहां कोई नाम लेवा पानी देवा नहीं बचा है।
जितने मतलब वहां नेता हैं। मतलब आपको पटकनी वही दे रहे हैं वहां जाके, आप संभाल नहीं पाए हमें तो पटक उन्होंने नहीं दे इधर जाके रहे। धोबी हम पछाड़ तो देने लगे देखिए, आपको। हम तो खुश हैं कि हमारा कचरा साफ हुआ, हमारे कचरे की भी वहां पूजा हो रही आप है, कचरा कह तो रहे इस हैं, बात में पूरी बड़े पार्टी आप ही संतुष्ट कह हैं। रहे हैं वो चला रहे हैं वहां जाके, और आप ही कह रहे हैं वो कचरा है। अरे भाई, हमारे घर का नालायक बेटा किसी राज्य का राजा बन जाए, किसी देश का प्रधानमंत्री बन जाए, तो हम तो खुश होंगे भाई। उसके हम पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। जितने यहाँ भाजपा में लोग हैं, आधे कांग्रेसी हैं। हम ठीक खुश हैं भाई कि हमारे लोग की इतनी अच्छी ट्रेनिंग रही कि ठीक है, भाजपा ने उसको चलिए और मैं सजा आऊंगा आपके संभाल के पास।